प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वनडे एस्पिरेंट पर। आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के सेगमेंट में देखेंगे भूगोल। भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में। ठीक, हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। जब पृथ्वी की बात करते हैं, चूंकि बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं और शानदार तरीके से हम लोग सबसे कम समय में देखेंगे पृथ्वी पृथ्वी की गतियों के बारे में, इसकी कुछ विशिष्ट रेखाएं उसके बारे में देखेंगे। बाकी जो प्रश्न आते हैं उसके आधार पर आगे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आकृति की हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति की हम बात कर लेते हैं। बचपन में हमने सीखा है, पढ़ा है। कोई कहता है पृथ्वी संतरे जैसी है, कोई कहता है पृथ्वी शुद्ध गोल है। तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी की अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है जिसे हमें जानना है। इसकी अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है जिसे कहते हैं क्या? जियोइड, या इसी को कह लेते हैं पृथिव्याकार। क्या कह लेते हैं? पृथिव्याकार। ठीक, ये तो आकृति की बात हो गई। जब आकृति की बात आएगी आप क्या लगाएंगे? हमेशा जियोइड। ठीक, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, एकदम पूरा ग्लोब, ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में हमें कहीं जानना होगा, किसी लोकेशन को अगर हमें जानना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एक निश्चित बिंदु का पता होना आवश्यक है। तो उसे निश्चित बिंदु को जानने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। जैसे यहाँ पर इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस काल्पनिक रेखा का नाम होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, या इसी को आप कह सकते हैं क्या? ऐसे समझिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, या इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। याद रखिएगा, ये रेखा काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई, ये इमेजिन किया गया, काल्पनिक तौर पर खींचा गया। ठीक, इसी को कहा जाता है एक दूसरे नाम से भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और एक तीसरा नाम है इसी का, क्या? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और हम जानते हैं क्या? कोई गोला होगा, गोले के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? जो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, उसके केंद्र से होकर जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या? व्यास। ठीक, अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? पृथ्वी की आकृति की बात आई है तो इसी आकृति को समझने के लिए देखिए, यहां पर अगर देखेंगे, अगर इसके आधे आध जो भाग है विषुवती व्यास को अगर देखेंगे, इसकी दूरी होती है कितना? 12,757 किलोमीटर। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुवतीय व्यास। सब आप लिखते चलिए नोट्स में, इसे क्या कहते हैं? विषुवतीय व्यास। दूसरी बात देखते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर इसका क्या होता है? उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अगर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं जो कि इसके केंद्र से जाएगा, तो उसकी अगर हम दूरी को मापें तो ये वाली दूरी हमको मिलती है कितना? 12,714 किलोमीटर। ठीक, और इसे चूंकि दोनों ध्रुवों को जोड़ती है इसलिए इसे कहते हैं क्या? ध्रुवीय व्यास। इसे कहते हैं हम ध्रुवीय व्यास। ठीक, अब एक बात समझिएगा, यहां पर देखिए दो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। यहां पर जो विषुवतीय व्यास है ये कितना मिल रहा है? 12,757 किलोमीटर। यहां पर जो देख रहे हैं, जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। यानी विषुवतीय व्यास 12,757 और ध्रुवीय व्यास कितना मिल रहा? 12,714 किलोमीटर। दोनों को घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4, यहाँ पे मिल जाएगा क्या? 0। ठीक, क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो ए वाली एरिया है ये ज़्यादा उभरी हुई है ना? ए वाली एरिया उभरी हुई है। इसकी तुलना में जो ये वाली एरिया ये क्या है? चपटी है। तो एक निष्कर्ष निकल कर आता है क्या? इसको हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। कितनी चपटी है? अगर तुलना करेंगे तो ये इसका चपटापन कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर दे रहा है। ठीक, अब बताइए, जो लोग कहते थे पृथ्वी संतरे जैसी है, कैसे पता लगा? संतरे जैसे तो नहीं है। जो लोग ऐसा कहते थे कि पृथ्वी शुद्ध गोल है, गोल भी नहीं है। भाई 43 किलोमीटर का अंतर आ रहा, यहाँ पर ऐसे उभरी हुई है और यहाँ पर ऐसे चपटी हुई है।
ठीक, इसीलिए इसकी एक विशिष्ट आकृति का नाम रखा गया, क्या, जियोइड या पृथ्व्याकार। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। आते हैं पृथ्वी की कुछ गतियों के बारे में हम देख लेते हैं। पृथ्वी गति करती है, कैसे करती है, इनकी गतियों से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इस बात को भी हम देख लेते हैं। ठीक, पृथ्वी की गतियां आप लिख लीजिएगा, क्या, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की महत्वपूर्ण तीन गतियां होती हैं, लेकिन हम दो पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे आपके पाठ्यक्रम में दो गतियां महत्वपूर्ण हैं। पहली गति का नाम क्या है, पहली गति ये करती है घूर्णन। ठीक, जैसे कहते हैं क्या इंग्लिश में रोटेशन। ठीक, रोटेशन, रोटेशन क्या होता है इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे ग्लोब के माध्यम से हम समझते हैं। हमने अभी कहा क्या, यहाँ पे ए वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, और ए वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हमने क्या कहा था, ध्रुव व्यास। इसी को हम क्या कहेंगे, अक्ष भी कहेंगे। क्या कहते हैं, अक्ष। सीधे सीधे एक बात करिएगा, अक्ष किसे कहेंगे, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, पृथ्वी जब अपने अक्ष के सहारे ऐसे चक्कर लगाती है, इसी चक्कर को, इसी गति को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं घूर्णन गति यानी रोटेशन। क्या कहेंगे, रोटेशन। अब कहेंगे ये रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये रोटेशन करता क्या है, इसकी अगर हम बात करेंगे ये रोटेशन करता क्या है, इसके बारे में जानना भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये रोटेशन की वजह से क्या करता है, या इसको लिख लीजिए ऐसे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा रोटेशन। ठीक है, ये कहेगा रोटेशन। अगर इसकी हम स्पीड की बात करें, कितनी स्पीड से गति करता है, ठीक, इसकी स्पीड की बात करें, कितनी स्पीड से गति करता है, यानी इसकी चाल, तो आप देखेंगे पृथ्वी की जो चाल होती है कहाँ पर, अपने अक्ष पर घूमने की, वो होती है विषुवत रेखा पर 1690 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर, यह होती है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। ठीक, वहीं अगर हम 60 डिग्री अक्षांश पर देखेंगे, 60 डिग्री देखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 845 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर, 60 डिग्री अक्षांश पर। इतनी बातें क्यों बताई जा रही हैं, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 0 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा कहाँ पर, यह हो जाएगा ध्रुवों पर। आप याद रखिएगा इन तथ्यों को, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है और आप इस जगह पर हैं, कहाँ, ये विषुवत रेखा पर, तो आपको कितनी गति का अनुभव होगा कि 1690 किलोमीटर एक घंटे में पृथ्वी चल दे रही। ठीक, वहीं 60 डिग्री अक्षांश पर देखेंगे उसका आधा हो जाएगा। वहीं यहाँ पे ध्रुव पर देखेंगे, चूंकि आप इसी जगह पर खड़े हैं और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो क्या होगा, आपको अनुभव होगा कि कोई स्पीड नहीं, कोई चाल नहीं इसकी। ठीक, ये तो हो गई इसकी चाल। अभी हम बात करेंगे इसके बाद, चाल के बाद किसका नंबर आता है, चाल के बाद नंबर आता है दिशा की। किस दिशा में पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, तो इसकी दिशा होती है क्या, वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व। कहाँ, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट। ठीक, इसी को कहा जाता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पृथ्वी इस प्रकार से जब घूमती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देख लीजिए। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या प्रभाव होता है भाई, इसी की वजह से दिन और रात होता है, दिन व रात होता है या होती है। ठीक, जब प्रश्न आपसे पूछा जाए कभी दिन और रात किस लिए होती है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होती है, तो क्या बताएंगे आप, घूर्णन। ठीक, जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसी की वजह से दिन और रात होता है। और अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, जैसे जो दिन वाले हिस्से में उनके यहाँ दिन ही होता रहेगा, रात वाले हिस्से में रात होता रहेगा। ठीक, यानी एक निश्चित टाइम पीरियड पर ऐसे चलता रहेगा चीजें। ठीक, आगे बढ़े तो क्या होगा, दिन और रात होता है। और आप ये जानते हैं, अगर समय की हम बात करें कितना समय लगता है पृथ्वी का घूर्णन करने में, तो जानते हैं आप 24 घंटे में 24
घंटे में पृथ्वी एक घूर्णन कर लेती है, एक घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक, क्लास बड़ा नहीं होगा, घबराइए नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी गति के बारे में, जिसका नाम क्या है? दूसरी गति हमारी क्या है? दूसरा है क्या? परिक्रमण। देखिए, नाम से कंफ्यूजन हिंदी से हो सकता है, इसलिए इसका इंग्लिश वाला नाम भी आप जानते रहिएगा, रिवोल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? रिवोल्यूशन। अब देखिए, जो जो बातें हमने घूर्णन के बारे में देखा था, वही वही बातें यहाँ पर भी देखनी है। कैसे? परिक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है, एक निश्चित पथ पर, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक, कैसे? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से जो चक्कर लगा रही, ऐसे जो चक्कर लगा रही, इसी चक्कर को कहा जाता है क्या? रिवोल्यूशन। ठीक, समझिए इस बात को। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लिख दे रहे हैं, पढ़िए आप। क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। एक तथ्य हमने ये देखा। अभी हमने वहां पर देखा था क्या? इसकी चाल क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती। इसी तरीके से यहां पर भी देखेंगे। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, कितनी गति से लगाता है, ये जो इसकी चाल होती है, इसकी स्पीड क्या होती? तो ध्यान से समझिएगा, इसकी स्पीड होती है क्या? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। यानी जब सूर्य के चारों तरफ वो चलती है तो एक सेकंड में 29.8, लगभग लगभग 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ठीक, इसका मतलब ये होगा। आगे देखें, जब हमने स्पीड देख लिया, स्पीड देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी इसका, इसके गति से क्या लाभ है। ठीक, देखिए, इसके अगर हम प्रभाव की हम बात करें तो प्रभाव क्या पड़ता है? दो महत्वपूर्ण प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा। इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात की अवधि में अंतर, दिन और रात की अवधि में अंतर। बात को आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं ठंडी में रातें बड़ी होती है, ठीक है, और दिन छोटा। गर्मी में इसका उल्टा हो जाता है। गर्मी में क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। क्यों होता है? पृथ्वी की इस वाली गति से, यानी रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक, दिन और रात के समय में जो अंतर है, कभी दिन बड़ा होगा, कभी रात बड़ी होगी, तो ये अंतर क्यों आता है? पृथ्वी की इस गति से आती है। ठीक है, दूसरा क्या प्रभाव होता है इसका? ऋतु परिवर्तन इसी से होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन इसी गति की वजह से होता है। ठीक, ये भी बात आप समझ गए होंगे। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन इसी की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखें। जब हमने देख लिया क्या इसकी कक्षा के बारे में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही, हमने क्या देख लिया? इसकी स्पीड के बारे में, क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लिया। इसके बाद हम अंत में देखेंगे क्या, कितने समय में यह एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, यानी टाइम पीरियड क्या होगा इसका। तो आप जानते होंगे क्या, 365 से ही 1/4 दिन, या इसी को आप कहेंगे क्या, या इसी को कह सकते हैं क्या, 365 दिन, 365 दिन हुआ 6 घंटे। ठीक, 6 घंटे कहने का मतलब क्या हुआ? 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे आप जानते होंगे, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, एक लीप वर्ष आता है। कैसे आता है? चूंकि 365 दिन 6 घंटा है, अगर आप देखेंगे 4 साल बाद 6 घंटा 6 घंटा करके 24 घंटा, यानी एक दिन हो जाता है। इसीलिए चौथे साल एक
एक दिन बढ़ जाता है ना, 366 दिन का समय हो जाता है, यानी वर्ष हो जाता है। ठीक, अगली बात हमें जानना है क्या, इसकी दिशा के बारे में। इसकी दिशा के बारे में, भाई जो दिशा घूर्णन की थी वही दिशा इसकी भी होगी। क्या, इसकी भी दिशा होगी वेस्ट से ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है। एक महत्वपूर्ण चीज नोट के रूप में आप लिख लीजिए। क्या, नोट के रूप में एक महत्वपूर्ण चीज आप लिख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन है, जो रिवोल्यूशन है, इसकी वजह से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और ऋतु परिवर्तन होता है। पर जो दिन और रात की अवधि में अंतर और ऋतु परिवर्तन आता है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्या, वो होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप इस बात को ऐसे समझिएगा, 23.5 डिग्री झुके का मतलब, जैसे यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, कभी यहाँ पे पड़ी है विषुवत रेखा पे। ठीक, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ग्लोब भी देखिए उसी प्रकार से बनाया गया कि 23.5 डिग्री झुकाव पर है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए सूर्य अगर यहाँ पर होगा, इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर, तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ पे रात बड़ी होगी। ठीक है, तो ये जो अंतर आ रहा है किस लिए आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। तो नोट के रूप में आप लिख लीजिएगा, दिन व दिन व रात की अवधि में अंतर, अवधि में अंतर व ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। अब कई लोग कंफ्यूजन में पड़ रहे होंगे, अभी तो हमने कहा था कि जो दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, यानी रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिवोल्यूशन होने से लाभ उसका तभी मिल रहा है जब वह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो दोनों कारण है, और कहाँ पर क्या लगाना है इस बात को आप समझ गए होंगे। हमें लगता है पृथ्वी से संबंधित जो पृथ्वी की आकृति और इसकी गतियां थी, इससे संबंधित सारी बातें आप सीख गए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए विदा लेते हैं आज, फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।